हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1D पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कर रहा है? संख्या रेखा पर निम्नलिखित में से प्रत्येक के बीच की दूरी ज्ञात करें। चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर से। इसके फर्स्ट नंबर में दिया है कि -7 तथा 4 के बीच। तो चलिए हम लोग इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके समझते भी हैं और साथ ही साथ ये निकालते भी जाते हैं इनका मान, इनके बीच की दूरी। समझ लीजिए, इधर आपका 0 हो जाना है। 1 2 3 4 5 काफी है। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, तो 4 ये रहा और फिर इधर -7 ये रहा। तो इन दोनों के बीच की दूरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इकाई ना हो रही है, 11 हो रही है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि -7 तथा 4 के बीच की दूरी हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि मोड में -7 और प्लस में 4। मोड 4 दे देते हैं या 4 ही देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस बिंदु से मूल बिंदु की दूरी, इस मोड -7 देने का मतलब मूल बिंदु से इसकी दूरी और इसकी भी मूल बिंदु से दूरी, दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 11। ठीक है, उसी तरह से अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर में भी देखिए -7 तथा मोड -7 के बीच की दूरी। तो हम लोग लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देते हैं, फिगर बनाने की जरूरत नहीं है ना, संख्या रेखा पर दिखाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऐसे ही बना सकते हैं इसको। क्या हो जाएगा? तो मोड में -7 प्लस मोड -7। ठीक है, ये मोड -7 का मतलब 7 हुआ यहाँ भी और यहाँ भी, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका थर्ड नंबर देखिए, -3 तथा 4 के बीच की दूरी। क्या हो जाएगा ये दूरी? तो हो जाएगा मोड में -3 और प्लस का मोड 4, यानी कि आ जाएगा 3 प्लस का 4 7 आ जाएगा। चलिए अब इसका 4 नंबर देखिए। चलिए अब इसका 4 नंबर में देखिए -1 तथा -2 के बीच की दूरी। तो थोड़ा इसको वो संख्या रेखा पर समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 0 1 2, इधर -1 -2 काफी है। तो देखो -2 ये रहा, -1 ये रहा, तो दोनों संख्या रेखा के एक ही तरफ में है। तो इस कंडीशन में दोनों की मूल बिंदु से दूरी को जोड़ेंगे नहीं। तो -1 तथा -2 के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? तो मोड -2 माइनस कर देंगे मोड -1, क्योंकि यहाँ से एक ही ना इकाई दिख रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 3 इकाई हो जाता है। ऐसे जोड़ेंगे थोड़े, एक ही दिशा में है, ऋणात्मक दिशा में दोनों है, तो इसलिए ऐसा घटाना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 2 इकाई और ये 1 इकाई, घट जाएगा 1 इकाई, तो 1 इकाई इसकी दूरी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर वे बिंदु प्रदर्शित कीजिए जो निम्नलिखित शर्तों को संतुष्ट करते हो। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से कह रहा है मोड x इज लेस देन 3। लेस देन 3 है मोड x, यानी आप इसमें ऐसे चाहें तो लिख सकते हैं कि यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि देखो इसको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ले सकते हैं ना, मोड में है तो यहाँ पे -x इज लेस देन 3 या x इज लेस देन 3। तो अगर हम लोग इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, यानी कि x इज ग्रेटर देन -3 या x इज लेस देन 3। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसे कि -3 से ग्रेटर है x लेकिन लेस देन है 3। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। तो संख्या रेखा पर अगर इसे दिखाना है तो आप संख्या रेखा ले लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 0 1 2 3 -1 -1 -2 -3 काफी है। अब देखिए कह रहा है कि -3 से 3 के बीच में है, x क्या है? -3 से 3 के बीच में है, -3 और 3 नहीं है, यानी इसको -3 को और +3 पे एक सर्कल कर देंगे, यानी कि एक होल बना दिया। इसको छोड़कर इसके बीच के सभी जितने भी संख्याएं होंगी वो सभी की सभी अनगिनत संख्याएं होंगी, ये सभी की सभी, बट -3 और 3 के बीच में उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो ये इसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन हो गया। चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसका सेकेंड नंबर जो देख रहे हैं दिया हुआ है कि मोड x इज इक्वल टू √2। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि -x इक्वल टू √2 तथा x इक्वल टू में √2,
यानी कि x इक्वल टू माइनस का √2 और x इक्वल टू में, और ही तो ठीक रहेगा, x इक्वल टू में √2। तो दोनों को संख्या रेखा पर दिखाना है। तो √2 के लिए आपको पता है ना जी किस तरह से दिखाएंगे। चलिए तो मैं यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लूँगा, ठीक है। यहाँ पर O ले लेता हूँ जो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोग ऊपर लिख देते हैं कि हमारा 2 सेंटीमीटर ना 1 इकाई के बराबर है। तो हम लोग यहाँ से 1 इकाई दूरी ले लेते हैं और एक बिंदु दे देते हैं, है ना, ए, और यहाँ से एक इकाई यानी कि 2 सेंटीमीटर। फिर ए पर भी एक परपेंडिकुलर ले लेंगे, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 1 इकाई यानी कि 2 सेंटीमीटर ही लेंगे और इस पॉइंट को बी नाम देकर ओ से बी को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करते हैं, ओबी को ओबी पे ओ पॉइंट पर हम लोग प्रगाल का नोक और बी पे पेंसिल का नोक रख के ऐसे घुमा देंगे। तो ये √2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये सी बिंदु। इसी के विपरीत अगर -√2 को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ प्रगाल का नोक, यहाँ पेंसिल का नोक रख के और इसको घुमा कर इधर से हम लोग एक कट कर देंगे। मतलब जो यहाँ पे है समझ रहे ना, जितना यहाँ से यहाँ तक दूरी है वही प्रकाल से नाप कर यहाँ पेंसिल का नोक रख के, यहाँ प्रकाल का नोक रख के और उस पेंसिल को ऐसे रोटेट करके यहाँ पर लाकर कट कर देंगे। तो ये -√2 को रिप्रेजेंट करने लगेगा, समझ गए। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। मोड x/2 इक्वल टू 6, यानी मोड x इक्वल टू में 12 हो जाएगा। यानी आप इसे -x इक्वल टू में 12 या x इक्वल टू में 12 लिख सकते हैं। यानी x का वैल्यू -12 या x का वैल्यू 12। तो इन दोनों को अगर रिप्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या रेखा ले लेंगे, ठीक है। और इस पर हम लोग थोड़ा 0 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये आपका 12 हो गया पॉजिटिव में। उसी तरह से नेगेटिव वाला -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12। तो ये हो गया। तो इन दोनों को हमने यहाँ दिखा दिया, समझ गए। चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं। 1 से ग्रेटर है मोड x बट लेस देन है 2 से। तो आप इसे 1 से ग्रेटर है माइनस का x और लेस देन है 2, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 से ग्रेटर है x और लेस देन है 2 से। तो ये तो ठीक है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से। यानी कि -2 से ग्रेटर है x बट लेस देन है -1 और 1 से ग्रेटर है x बट लेस देन है 2। तो अब इसको संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है। और फिर देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। चलिए 0 1 2 3 काफ़ी है, -1 -2 -3। तो x जो है -2 से -1 के बीच है, -2 से -1 के बीच, यानी -2 और 1 को छोड़ के उसके बीच के सभी मान। और 2 x जो है 1 से 2 के बीच में, तो 1 और 2 को छोड़ देंगे, इसके बीच के सभी मान को लेंगे। तो इस तरीके से इनका प्रदर्शन होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित संख्या युग्मों के बीच चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसके स्थान पर ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन में से उचित प्रतीक लगाइए। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं। दिया है कि मोड में 7 -2, तो ये तो आपका मोड 5 यानी कि ये 5 हो जाएगा। अच्छा दिया है मोड में 7 -2, तो ये 7 -2 ये भी 5 है, दोनों इक्वल है ना जी। तो यहाँ बीच में क्या लगेगा, इक्वल का सिंबल लगेगा। तो मोड 7 -2 इक्वल टू मोड 7 माइनस मोड 2। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड का LHS वाला पर देखिए, मोड x -3, और इसको सॉल्व करेंगे तो मोड x +3 यानी कि मोड 11 यानी कि 11 आ गया। और इसका RHS वाला पार्ट देखो, मोड 8 माइनस मोड -3, यहाँ पे प्लस का 8 और माइनस का 3 यानी 5 आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पहले वाला ग्रेटर है दूसरा स्मॉलर, यानी कि मोड x -3 इज ग्रेटर देन मोड x -3। ठीक है, चलते हैं अब इसके थर्ड नंबर की तरफ। मोड -9 -3, तो यहाँ पे मोड माइनस का 12 हो जाएगा यानी कि प्लस का 12 आ जाएगा। अच्छा अगर इसके RHS वाला पार्ट यानी कि मोड -9 और फिर माइनस मोड 3, ठीक है,
तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका हो जाएगा प्लस का 9 और यहाँ माइनस का 3, यानी आ जाएगा यहाँ पर आपका 6, यानी लिख सकते हैं कि मोड -9 - 3 इज ग्रेटर देन मोड -9 माइनस मोड 3। ठीक है, ये ग्रेटर वगैरह। चलते हैं अब इसके 4 नंबर की तरफ। इसके LHS वाले पार्ट में 3 - 5 यानी कि मोड -2 यानी कि 2 हो जाएगा, और RHS पार्ट में मोड 3 माइनस मोड 5, तो यहाँ 3 माइनस का 5 -2, तो इसमें से ग्रेटर यही ना है जी, फर्स्ट वाला। ये लिख सकते हैं कि मोड 3 - 5 इज ग्रेटर देन मोड 3 माइनस मोड 5। समझ गए, हमने सारे संकेत यहाँ दिखा दिए कौन कौन से यूज होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 4। क्या कह रहा है, √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या है। तो देखो ना, इसमें आज दशमलव में करके भी आसान अनावर्ती के रूप में लिख सकते हैं, या ऐसे भी दिख रहा है कि √2.2 लिख दो और √2.3 लिख दो, ये इनके बीच में ही ना होगा जी, बिल्कुल काफी है, 2 ही ना में लिखना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, 2 और 2.5 के बीच 2 अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आसान है, मैं 2.10 100 100 ऐसे कर सकता हूँ, 2.20 200 200, ऐसे हम लोग कई सारी अपरिमेय संख्या यहाँ पे दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, हमें 2 ही दिखाना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या। तो सिंपल है, 1 और 2 के बीच, जब किसी 2 परिमेय संख्याओं के बीच लिखना होगा ना एक अपरिमेय संख्या, तो इसका सिंपल तरीका क्या है, परिमेय संख्या क्या होगा, रूट अंडर उन दोनों में इंटू कर देंगे, √2 हो जाएगा, 1.41 इसका वैल्यू होगा, इसी के ना बीच में लाई करेगा। देख रहे हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जांच कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं परिमेय है अथवा अपरिमेय। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखते हैं, √2 + 2 का स्क्वायर, तो इसे a + b का स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर + 2 इंटू में √2 × 2 + 2 का स्क्वायर, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 √2 और प्लस का 4, यानी आ जाएगा 6 + 4 √2। तो ये अपरिमेय संख्या ही ना दिख रही है, अपरिमेय हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर देखते हैं, 2 - √2 इंटू में 2 + √2, प्लस माइनस में है यहाँ पे, तो यहाँ a² - b² हो जाएगा, 4 माइनस का 2 यानी 2 आ जाएगा। तो 2 कैसी संख्या है, परिमेय ना संख्या हो गई, ये आपकी परिमेय हो गई। चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में दिया हुआ है कि √2 + √3 का स्क्वायर, तो यहाँ a + b का होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में √2 इंटू में √3 और फिर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 2 + 2 √6 + 3, यानी आ जाएगा 5 + 2 √6। तो ये अपरिमेय संख्या दिख रही है, अपरिमेय। चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं, 3 + √2 इंटू में 2 माइनस √3 इंटू में 3 माइनस √2 इंटू में 2 + √3। तो आप इसको और इसको देखो और इसको और इसको देखो, पेयर बन जा रहा है। तो यहाँ a² - b² लगा सकते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, किसके लिए, इन दोनों के लिए, ठीक है, इसके लिए और इसके लिए। अब इन दोनों के लिए भी यहाँ लगा सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। चलिए अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 9 - 2 और यहाँ पर 4 - 3, तो 7 और गुना में 1 यानी कि 7 आ गया। तो 7 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या न हो गई। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कथन सत्य है असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला नंबर देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ बिल्कुल सत्य है, हाँ बिल्कुल सत्य है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का एक रूप अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है। सेकंड नंबर देखिए, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m क्या है, प्राकृतिक नहीं, m यहाँ पर कोई भी परिमेय संख्या हो सकती है। रूट के अंदर जो होगी, जैसे डेसिमल में भी तो ले लेते हैं ना हम लोग, √6.3 को जैसे रिप्रेजेंट किए थे पिछले वीडियो में, तो क्या 6.3 आपकी वास्तविक संख्या है, नहीं ना है जी। चलिए तो लिख लेंगे कि असत्य है, m क्योंकि m एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्लियर है। चलिए अब इसका 3 नंबर देखते हैं,
प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, नहीं, ये आपका कहना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, एक परिमेय और अपरिमेय, है ना। तो लिख सकते हैं कि परिमेय अपरिमेय नहीं हो सकता। परिमेय वास्तविक संख्याएं अपरिमेय नहीं हो सकती, अपरिमेय नहीं हो सकती। ये रीजन हो गया इसका। चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो ऐसे संख्या के वर्गमूल का उदाहरण देखिए जो परिमेय है। अच्छा, लिख देंगे कि हाँ नहीं होता है, क्योंकि जैसे देखो रूट अंडर 1 करते हैं तो 1 जो है आपका एक पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है और इसका रूट निकालने पे 1 आ जाएगा, तो ये परिमेय ना हो गया। रूट अंडर 4 है, ये 4 पूर्णांक था लेकिन इसका रूट निकल गया, यहाँ पे रूट 4 कर दिए तो यहाँ पे 2 आ गया, 2 आ गया तो ये परिमेय हो गया। तो ऐसे हम लोग कई सारे उदाहरण देख के दिखा सकते हैं कि परिमेय संख्या हो जाएंगी, है ना। धनात्मक पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता, परिमेय भी होता है जो परफेक्ट स्क्वायर वाले होते हैं उनका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है दर्शाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को कैसे निरूपित किया जा सकता है। चलिए हम लोग रूट 5 को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पर एक संख्या रेखा ले लेंगे, ठीक है। वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था। यहाँ O बिंदु लेते हैं जो वास्तविक संख्या 0 को सूचित करेगा, और यहाँ लिख देते हैं कि 2 सेंटीमीटर जो है हमारे 1 इकाई के बराबर है, ठीक है, 1 इकाई के बराबर। तो यहाँ से हम लोग 2 इकाई लेंगे और एक बिंदु A ले लेंगे, और फिर इस A बिंदु पर एक लंब खींचेंगे, वो आपका 1 इकाई लेंगे यानी कि 2 सेंटीमीटर लेंगे, और इसको बिंदु B देकर O से B को मिला देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि OB जो आप देख रहे हैं इसी लंबाई का, यानी कि O पे प्रकाल का नोक और B पे पेंसिल का नोक लेके समान चाप ऐसे खींच देंगे, तो यही रिप्रेजेंट करेगा रूट 5 को। कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि OB इक्वल टू में हो जाएगा रूट अंडर OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 5 आ जाएगा। ये रूट 5 का रिप्रेजेंटेशन हो गया, समझे ना। तो इसे हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर मान लो C लिख देते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं कि O को केंद्र माना तथा OB इक्वल टू रूट 5 इकाई त्रिज्या वाला समान चाप संख्या रेखा पर काटा, जिसके कारण क्या हो गया कि यहाँ पे OC जो हो गया OB के इक्वल हो गया, और जो कि किसके इक्वल हो गया रूट 5 के। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः C रूट 5 को सूचित करेगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए, ताकि यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर से इसके हम लोग देख रहे हैं कि मोड x - 5 जो है ग्रेटर है 3 से। क्या है? 3 से ग्रेटर है। चलिए अब इसको देखते हैं हम लोग 3 से ग्रेटर के लिए। हम लोग एक यहाँ पर संख्या रेखा ले लेते हैं, संख्या रेखा पर इन्हें दिखाना है। चलिए यहाँ 0 1 2 3 4 5 ऐसे, -1 -2 -3 -4 -5 -6, कहाँ तक जाना होगा? सॉरी, अभी इसमें भी आगे बढ़ना होगा हम लोग को, ठीक है। तो थोड़ा सा और इसको लंबा करना होगा। हमने इसको और थोड़ा सा प्रोड्यूस कर लिया, छोटा छोटा लिखना चाहिए था, हमने थोड़ा बड़ा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 6 7 8 9 तक कर देते हैं, और आगे भी हो सकता है -7 -8 -9 ऐसे। चलिए देखिए यहाँ 3 से ग्रेटर है किसका वैल्यू? तो x मोड में x - 5। तो अगर x के जगह पे अगर आप 8 से ग्रेटर लेते हैं, जैसे 8 लेंगे तो 3 आ जाएगा,
यानी 8 को छोड़ दीजिए, हमें 3 से ग्रेटर ना चाहिए जी वैल्यू। तो 8 से अगर कोई ग्रेटर वैल्यू लेते हैं, 8 से ग्रेटर यानी कि 8 को छोड़कर इसके इधर का सभी कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसका वैल्यू 3 से ग्रेटर आएगा। ठीक है। अच्छा और देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए हम लोग रखते हैं यहाँ पर 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो -3 और मोड में -3 यानी कि प्लस का 3 होगा। अच्छा तो अगर हम लोग 2 को छोड़कर 2 से लेस देन कोई भी वैल्यू रखें, इधर का कोई भी वैल्यू रखें, इधर का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो रख के देख लीजिए। जैसे मान लो आप 0 ही रखते हैं तो 0 -5, ये मोड -5 यानी कि ये 5 आ गया, तो 3 से ग्रेटर होगा कि नहीं। यानी इससे हमें सॉल्यूशन क्या मिल रहा है इसका, संख्या रेखा पर कैसे दिख रहा है कि या तो वैल्यू 8 से ग्रेटर होनी चाहिए या 2 से लेस देन होनी चाहिए। यहाँ x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8 से ग्रेटर, 8 से ग्रेटर या यहाँ पर 2 से छोटी होनी चाहिए, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, समझे ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर, मोड x -5 इज लेस देन 3। चलिए यहाँ पे भी हम लोग संख्या रेखा लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें आपकी बात थोड़ा ज़्यादा पास लिखेंगे, ज़्यादा अंत तक नहीं जाना पड़ेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफ़ी है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। अब देखिए यहाँ पर, देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 3 से लेस देन, तो अगर आप 8 रखते हैं तो 3 आ जाएगा। तो 3 से लेस देन के लिए हमें 8 से लेस देन कोई वैल्यू अगर देखें तो 8 से लेस देन, जैसे मान लो 7 ही रखते हैं तो 7 रखेंगे, 7 में से 5 गया 2, 2 8 से लेस देन है। अच्छा 7.5 भी रखेंगे तो आ जाएगा 2.5 जो 3 से लेस देन है, यानी कि 8 से लेस देन वैल्यू रखेंगे। लेकिन अगर इधर की बात करें इसमें, तो अगर हम लोग 2 ले लें, 2 रखने पर यहाँ 3 आ जाएगा। अच्छा 2 से लेस देन लेंगे, 2 से लेस देन लेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा, जैसे 1 रखते हैं तो ग्रेटर हो जाएगा, मोड में 4 या -4 यानी प्लस का 4 हो जाएगा। तो यानी कि 2 से हमें ग्रेटर बट लेस देन 8, यही आपको वैल्यू रखना होगा, तो हमें काम यहाँ पे बन जाएगा। 2 से ग्रेटर और 8 से लेस देन, यानी कि x का वैल्यू 2 से ग्रेटर होगा और 8 से लेस देन होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि x -5 माइनस लगा देंगे इज लेस देन 3, या x -5 इज लेस देन 3। ये माइनस उधर लगा, इनइक्वालिटी का साइन में चेंज आ जाएगा, ये जाकर उधर प्लस का हो जाएगा। x का वैल्यू 2 से ग्रेटर और यहाँ 8 से लेस देन, तो एक ही बात हुई ना, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, समझे ना। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं, मोड x -5 इक्वल टू 3। चलिए हम लोग यहाँ पे संख्या रेखा ले लेते हैं, समझ लीजिए इसको। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 काफ़ी है। तो देखिए अगर यहाँ पर 8 रखते हैं तो 8 रखने पे ही ना 3 के इक्वल आएगा, तो 8 हो सकता है, और दूसरा अगर 2 रखेंगे तो भी आपका 3 आ जाएगा। तो 2 और 8 दोनों होगा। आप ऐसे सॉल्व भी कर देख सकते हैं कि माइनस का मोड x -3 के माइनस में ले सकते हैं इक्वल टू 3, या पॉजिटिव भी ले सकते हैं। तो देखो ये माइनस उधर आएगा तो x -5 इक्वल टू -3, ये जाकर उधर प्लस हो जाएगा 2 आ गया, और यहाँ से x इक्वल टू में 8 आएगा। तो 2 और 8 यही ना होगा वैल्यू, समझ गए। चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं, मोड x इज लेस देन इक्वल टू 5। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे संख्या रेखा ले लेते हैं समझने के लिए। चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पर हम लोग 0 लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अच्छा -5 से लेस देन, और मोड x जो है 5 से लेस देन और 5 के इक्वल है, तो अगर आप -5 रखेंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा, और -5 से ग्रेटर रखेंगे तो आप तो भी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ तक ले जाएंगे, 5 तक ही ले जाएंगे।
ठीक है, यानी कि x जो होगा -5 के इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, बट लेस देन इक्वल टू 5 होगा। ऐसे आप इसे ऐसे भी दे सकते हैं कि -x इज लेस देन 5 तथा यहाँ से क्या मिल रहा है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये माइनस तरह का इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही ना होगा, इन दोनों से निष्कर्ष यही ना निकल रहा है, समझ गए। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं।